अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हो इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आजकल अमूमन हर जहन में ये सवाल उभर रहा है कि क्या तालिबान अफ़गानिस्तान में एक पुरअमन और पायदार हुकूमत कायम कर सकेंगे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें मुल्क की तारीख पर एक नज़र डालनी होगी, जिसमें मुल्की जोग्राफिया और महलों को बहुत ही अहम किरदार अदा करता रहा है। अफगानिस्तान ज़मीनी सरहदों से घिरा हुआ एक ऐसा वसी रकबे वाला मुल्क है जिसके अक्सर इलाकों तक रसाई बमुश्किल हो पाती है। बंजर ज़मीन, पथरीली पहाड़ियों और गर्द आलूद और खाक आलूद घाटियों पर मुश्तमिल, सियासी तौर पर मुंतशिर, मुख्तलिफ नस्ल और मजहबी फ़िरक़ों पर मुश्तमिल एक ऐसा मुल्क है जहाँ ताकत का तवाज़ुन नस्ली और कबायली बुनियादों पर कायम है। अफ़गानिस्तान कभी भी खुशहाल, तरक्की याफ्ता, यहाँ तक कि तरक्की पजीर मुल्क भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ के कबायली जंगजू सरदारों ने कभी भी काबुल में एक ऐसी मरकजी मजबूत हुकूमत कायम नहीं होने दी जिनके सामने उन्हें जवाबदेह होना पड़े, क्योंकि इस तरह से उनकी अपनी हाकमियत यानी उनकी अपनी दुकानदारी खतरे में पड़ जाती है। लिहाजा हर जंगजू सरदार की, हर कबीले के सरदार की अपनी अपनी मलेशिया हैं और जो भी वसाइल हैं वो अपने कबाइल की यानी कबीलों की फलाह बहबूद पर नहीं बल्कि ज़्यादातर जंगी हथियारों की ख़रीदारी पर, उनको जमा करने पर और जंगजू तैयार करने पर सर्फ होती है। ये सरदार खौफ और ताकत के बलबूते पर अपने अपने कबीलों पर हुकूमत करते हैं और उनकी बर्बरियत की एक झलक आपको इस वाक़े में नज़र आएगी कि अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद जनरल रशीद दोस्तम की कैद से रिहाई पाने वाले अफ़गानों ने BBC उर्दू के एक प्रोग्राम में बताया कि जिन अंधेरी कोठरियों में हमें दिन रात रखा जाता था, वहाँ इतनी भी जगह नहीं होती थी कि हम सोने के लिए अपनी टांगें फैला सकें। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए अपना ही खून पीना पड़ता था, हम अपना ही खून पीने के लिए मजबूर हो जाते थे। जबकि आप लोगों ने अक्सर खबरों में सुना होगा कि जनरल मालिक के कैदी कंटेनरों में से मरे हुए निकले थे। मुल्की जोग्राफिया ही वो वजह नज़र आती है कि ये सरजमीन दहशतगर्दी पनपने के लिए साजगार हो जाती है। दहशतगर्द अनासिर यहाँ आकर अपने कदम जमाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इन इलाकों में, ज़्यादातर इलाकों में, हर 3 में से एक शख्स भूख का शिकार है। इन हालात में इन अनासिर को यहाँ पर अपने मज़मूम मकासद के लिए बाआसानी जंगजू मिल जाते हैं, जो गुर्बत और अपने कबीलों के ताकतवर तबके से बचने के लिए इन अनासिर के ज़ेरे असर आ जाते हैं। और ये अनासिर कभी मजहब और कभी कौमियत के नाम पर इन जंगजुओं को इस्तेमाल करते हैं और इनकी जानों से खेलते हैं। ये दहशतगर्दी ही एक वजह थी जो अमेरिका की जानिब से हमला करने का जवाब बनी। किसी ताकतवर मुल्क का किसी दूसरे मुल्क पर हमला आवर होना, मैं कतई इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन ये एक अलग मौजू है। इससे कतई नज़र इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान को एक मरकजियत पर लाने के लिए इसे एक जदीद जमहूरी मुल्क बनाने की कोशिश की और इससे अहले काबुल तो बहुत मुस्तफ़ीद हुए, लेकिन ये हिकमत अमली खातिर ख्वाह मकासद हासिल न कर पाई, क्योंकि खुसूसन दूर दराज सूबों में मुसलसल जारी गोरीला जंग और खाना जंगी के बायस तरक्की के समारात और तालीम की रोशनी उन इलाकों तक यानी इन दूर दराज इलाकों तक, सूबों तक नहीं पहुँचने दी गई। इसके बावजूद इन 15 बरसों में तालीमी इदारों में लड़कियों की तादाद 1% से बढ़कर 39% हो गई और नौजवानों की तादाद 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक जा पहुंची। और इस मुद्दत के दौरान 14 बड़ी यूनिवर्सिटियों की तामीर और तौसी भी हुई।
افغانستان کے تناظر میں سماجی نقطۂ نظر سے یہ ایک بہت اہم کامیابی اور پیش رفت ہے۔ یہ سفر جاری رہ سکے گا یا نہیں، اس کے بارے میں تو کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن عمومی طور پر جو اب تک کا تجربہ ہے اور جو ماضی ہے اور جو تاریخ ہے، اس میں یہی نظر آتا ہے کہ طالبانی قبائلی سوچ کی سرحدوں کے اندر تعلیم، خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم اور جمہوری سوچ کے گزر کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال فی الحال طالبان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ملک میں ایک وسیع بنیاد حکومت کا قیام ہے، جس کا اثر و رسوخ کابل سے باہر ان علاقوں میں بھی اور دور دراز کے صوبوں میں بھی ہو جہاں نسلی اقلیتیں آباد ہیں، تاکہ ملک میں ایک پائیدار امن قائم ہو سکے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ پنج شیر کا صوبہ جہاں طالبان قبضہ نہیں کر سکے ہیں، وہاں کے رہنماؤں کے بارے میں طالبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ حکومت میں زیادہ حصہ مانگ رہے ہیں۔ گویا انکلوسیو یعنی اشراکت دار حکومت کا معیار کسی جمہوری اصول پر نہیں، طالبان کی اپنی طاقت پر منحصر ہوگا، اور یوں خوف کی حکومت تو ضرور قائم ہو جائے گی، مگر امن ہو سکے گا؟ ایسے آثار فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔